हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, नया लेसन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। कार्य और समय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली समझेंगे। वर्क एंड टाइम का रूल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं किसी काम को अगर हम 20 दिन में करते हैं, किसी काम को, एक कोई काम है, इसको हम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो एक दिन में हम कितना काम करते हैं, एक दिन में हम कितना काम करते हैं, अगर उसे हमें निकालने आ गया तो बहुत आसानी से वर्क एंड टाइम का जो सवाल होता है बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक दिन का समय अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम। तो एक दिन में कुल कितना काम होगा, तो जितना दिन में आपका काम होता है उसी को एक बटा क्या कर लीजिए, वो नंबर रख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि जो है, कोई व्यक्ति कहता है कि किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो 1/10 होगा। अगर कोई कहता है किसी काम को मैं 15 दिन में करता हूं तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाता है, 1/15 हो जाता है। इसी तरह से कोई कहता है मैं किसी काम को 7 दिन में करता हूं तो मेरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/7। अब यहीं पर लॉजिक लगाइए कि कोई व्यक्ति अगर 7 दिन में काम करता है तो उसका 2 दिन का काम क्या होगा, 2/7 होगा। 3 दिन का काम कितना होगा, 3/7 होगा। 4 दिन का काम कितना होगा, 4/7 होगा। ठीक है ना। तो बस जितना दिन में वो काम करता है उस नंबर को हमेशा क्या करना है, नीचे रखना है। तो इस तरह से वर्क एंड टाइम का आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है। वैसे इसमें आसान कुछ सूत्र भी हैं जिससे हम बहुत आसानी से उस सवाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम आप लोगों को हर तरह का सवाल यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके सामने नजर आ रहा होगा, महेश किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन का टाइम लेता है। महेश किसी काम को कुल कितने दिन में करता है, 15 दिनों में करता है। तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा, तो बताइए एक दिन का काम कितना होगा। एक दिन का काम उसका होगा 1/15, यानी जितना दिन वो काम करता है उसका 1/15 लगा देंगे तो उतना भाग आपका निकल कर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में काम समाप्त करता है, मोहन उसी काम को जो है ना 30 दिनों में काम पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को पूरा करें तो कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 12 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 25 दिन। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस सवाल को कैसे लगाओगे। एक तो ये तरीका है कि दोनों का एक एक दिन का काम पहले निकाल लिया जाए। तो राम किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/20। अच्छा, मोहन उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में, तो उसका 1/30। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 30 एक कम 30, 30 एक कम 30 प्लस 20 एक कम 20 बटा 20 गुणे 30। ठीक है ना। तो अब क्या कर लेंगे, ये जोड़ है तो जोड़ लीजिए, 30 20 कितना हो गया, 50, और बटा में कितना हो गया, 20 गुणे 30 हो गया। ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 दिन का मतलब क्या हो गया कि अब अगर 12 को हम ऊपर लेकर आए तो समझ में आएगा कि 12 दिन में ये दोनों लोग कार्य को समाप्त करेंगे। फिलहाल ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस तरह का सवाल लगाएंगे। तो इसको लगाते कैसे हैं, इस तरह के सवाल को, जैसा कि ये प्रश्न नंबर 2 है, इस तरह के सवाल को हम लगाते हैं ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे क्या होता है, नीचे जोड़। ठीक है ना। ऊपर गुणा करिए और नीचे जोड़ लीजिए तो बहुत आसानी से ये सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति किसी काम को जो है 20 दिन में करता है, भी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ऊपर गुना यानी कि आप क्या करेंगे, 20 गुणे 30 कर लेंगे और बटा में दोनों को जोड़ लेंगे। 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, तो कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए वाला राइट होगा। ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर आपका है 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है यदि विभा किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करती है तथा धीमी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करती है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत आसान सवाल है, बस करना क्या है, 5 गुणे 15 और बटा 20, 5 एक कम 5, 5 चौको 20। अब 15 का क्या करेंगे, 15 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3.75। ये आपका राइट ऑप्शन होगा।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, यदि 48 श्रमिक किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक उसके दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, ये सवाल कुछ अच्छा है। ठीक है ना, दिमाग को नचाने वाला ये सवाल है। फिलहाल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, 48 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, 8 घंटे, कितने दिनों में, 25 दिनों में। 8 घंटे काम करके कितना काम है भाई, एक काम को करते हैं। फिर आगे देखेंगे, वही आपका सवाल अब जैसे बताया गया था, M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2। ठीक है ना, उसी बेस पे ये सवाल आपका पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या कर लेंगे, कह रहा है कि कहता है 30 श्रमिक पहले से 2 गुने कार्य को, तो 30 श्रमिक पहले से 2 गुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 30 श्रमिक और दुगने कार्य को, दुगना कार्य 2 कर लीजिए, कितना घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं। अच्छा, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, नहीं पता भाई, x मान लीजिए आप। ठीक है ना, अब यहां पर आप देख लीजिए क्या हो सकता है, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 5 5 1 कम 5, 5 पचे 25। ठीक है ना, 5 1 कम 5, 5 6 का 30, 6 1 कम 6, ये 8 6 का 48, 8 6 का 48, 8 बच गया, 8 अठाएं 64, कितना हो गया 64, किसका मान आ गया, x का। ठीक है ना, यानी कि इससे क्या पता चला कि 64 दिन में जो है ये 30 व्यक्ति उस काम को पूरा समाप्त करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये 64 होगा। ठीक है ना, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। 5वें में देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो है रमेश किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा सुरेश उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम इसे पहले वाले सवाल को भी हम लोगों ने देखा था, ये 2 सवाल पहले, जैसे तीसरा सवाल हो गया, दूसरा सवाल सेम टू सेम वही सवाल है। तो क्या करेंगे, ऊपर गुना, यानी गुना मतलब गुड़ा, 20 गुणे 25, और नीचे जोड़, जोड़ मतलब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा, 20 पचे 100, 100 बटा 9, 100 बटा 9 को क्या बोलते हैं, 11 9 99, 11 सही 1 बटा 9। ठीक है ना, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये 11 सही 1 बटा 9 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।